एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से 22 जवान शहीद हो गए। ये जवान डीआरजी के भी थे, कोबरा के भी थे और एसटीएफ के भी थे। दरअसल इन जवानों को एक इनपुट मिला था कि माओवादी पीएलजीए का कमांडर हिडमा और सुजाता उसी इलाके में जोनागुंडा के पास एक गांव में हैं। अब कई सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये जो इनपुट मिला था ये भी नक्सलियों की तरफ से ही दिया गया था। क्योंकि वो सुरक्षा बलों को फांसना चाहते थे। लगभग 2000 की तादाद में जो टुकड़ी आगे बढ़ी और जिसके साथ मुठभेड़ हुई वो लगभग 600 से 700 की तादाद में थे, क्योंकि 5 अलग अलग टीमें बनाकर उस इलाके की तरफ वो बढ़ रही थी। और वहाँ पर नक्सलियों ने एक यू शेप का एम्बुश लगाया। दरअसल जो इलाका है जगरगुंडा, जोनागुंडा और तरेन का, वहाँ पर कुछ ऐसे इनपुट मिल रहे थे। 4 हफ्ते पहले भी ऐसा एक इनपुट अलर्ट आया था कि हिडमा रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने की फिराक में है सुरक्षा बलों पर। और इसके बाद इस संयुक्त ऑपरेशन की टीम वहाँ पर पहुँची है तो यू शेप बनाकर पहले तो उनको अंदर आने दिया गया और फिर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसके दोनों तरफ और गाँव की तरफ से भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू हो गई। जितनी देर में उनको संभलने का मौका मिलता उतनी देर में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि नक्सलियों की तरफ से भी काफ़ी नक्सली हताहत हुए हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती इस तरह से नहीं मिल पाई है। कोई 10-12 कह रहा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में वो शवों को लेकर के गए हैं। एक महिला नक्सली का शव वहाँ से मिला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई है, क्या कोई इंटेलिजेंस का फेलियर था। हालांकि राज्य सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक अगर आप यकीन करें तो हमेशा से अगर आप देखें, चाहे वो झीरम घाटी का मामला हो, चाहे दोरनापाल का हो या सुकमा, बीजापुर में और भी कई हमले हुए हैं, वो अक्सर मई से जून के बीच में जो टीसीओसी का पीरियड होता है, यानी टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, ये वो वक्त होता है जब जंगलों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और नक्सलियों के लिए फोर्स की मूवमेंट को दूर से बैठकर देखना भांपना आसान होता है। ये वही वक्त होता है जब फसल भी कट जाती है तो डरा धमकाकर या जैसे भी नक्सली अपने कैडर को रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया, अगर आप भीम मंडावी के मामले को देखें या इसके पहले भी और बड़े बड़े हमले देखें बस्तर में, तो ज़्यादातर इसी फरवरी से जून के बीच में होते हैं। बावजूद इसके ऐसा क्या था, इतने बड़े इनपुट मिलने के बाद भी, क्योंकि अक्सर अगर आप जो विशेषज्ञ उनसे बात करें, जो एसओपी होते हैं उसमें हमेशा ये होता है कि सुरक्षा बल के जवान थोड़ी ऊंचाई से जाना ही पसंद करते हैं। क्यों? इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ज़मीन पर कई जगहों पर आईडी का जाल बिछा रहता है, कई जगहों पर लैंडमाइंस बिछी रहती हैं, तो कम से कम या बूबी ट्रैप्स होते हैं वहाँ पर, उनको वो बचा लेते हैं। ऊपर से जाते हैं तो उनको दिखने का एरिया भी जो रहता है वो अच्छा मिलता है। और इस तरह का अगर कोई ट्रैप लगाते हैं तो उनके पास भी, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर है, एक तरह से गुरिल्ला लड़ाई है, तो सुरक्षा बलों के पास जैसे यहाँ पर हुआ कि उनके पास कोई ओट नहीं थी, जबकि ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, उनके पास एक अच्छे तरीके से देख पा रहे थे सुरक्षा बलों को, लेकिन सुरक्षा बल पहले तो खुद को बचाना था और फिर हमला करना था। तो ऐसे में जो एक कैजुअलिटी के फिगर्स होते हैं, जो हताहत होते हैं, वो सुरक्षा बलों की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो यकीनन भयावह हैं और इसी ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एसओपी का पालन भी नहीं हुआ, कुछ इंटेलिजेंस का फेलियर भी रहा। तो ऐसे तमाम बातें हैं कि किस तरह से नक्सलियों ने उनको आगे आने दिया और उसके बाद उन पर घेर कर हमला किया है। 2 दर्जन से ज़्यादा हथियार भी लूट करके ले गए हैं। तो ये बहुत गंभीर चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि अभी सरकार ने माना नहीं है। गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं सबके साथ, और सबने ये कहा है कि भूलेंगे नहीं और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच लगातार वो 22 परिवार हैं जिन्होंने अपने सपूतों को खो दिया है।